गांव के एक साधारण परिवार में हरीश और सुनीता अपने इकलौते बेटे राजीव के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मजदूरी कर कर के उन्होंने बेटे को शहर पढ़ने भेजा। उन्हें बस एक सपना था, हमारा बेटा बड़ा आदमी बने और हमें गर्व हो। राजीव ने भी माँ बाप की मेहनत को समझते हुए मन लगाकर पढ़ाई की और शहर में नौकरी पाली। कुछ सालों में ही वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। माँ बाप ने सोचा अब बुढ़ापे में बेटा उन्हें अपने पास बुलाएगा, लेकिन एक दिन माँ ने राजीव को फोन किया, बेटा पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अगर तू कुछ दिन गांव आ सके तो अच्छा रहेगा। राजीव ने थोड़े झुंझलाते हुए कहा, माँ यहाँ ऑफिस में बहुत काम है और वैसे भी आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए ना, मैं बाद में आ जाऊंगा। माँ की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात पिता के सीने में तेज दर्द हुआ और अस्पताल जाते जाते समय निकल गया। राजीव को जब पिता की मौत की खबर मिली, वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैनेजर की मीटिंग है, आप अंतिम संस्कार करा लीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। पड़ोसियों ने माँ को सहारा दिया और पिता का अंतिम संस्कार करवाया। गांव भर में यही बात हो रही थी, बेटा इतना बड़ा बन गया कि बाप के अंतिम दर्शन को भी वक्त नहीं मिला। माँ अब रोज चुपचाप दरवाजे को देखती रहती थी। कुछ महीने बाद माँ गांव छोड़कर बेटे के पास शहर पहुंच गई, लेकिन बहू ने दरवाजे पर ही कह दिया, माँ जी यहाँ जगह बहुत कम है और फिर आपके साथ तो बीमारियां भी आती हैं। राजीव ने भी कहा, माँ आप समझो ना, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, आपको तो गांव की हवा भी सूट करती है। माँ चुपचाप एक कोने में बैठ गई। अगले दिन बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए राजीव ने कहा, यहाँ अच्छा ख्याल रखा जाएगा आपका, जब फुर्सत मिलेगी मिलने आऊंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रात को जब माँ सोने जा रही थी तो वृद्धाश्रम की एक बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा तो सबके होते हैं, पर अब यहाँ हम ही एक दूसरे के माँ बाप